नशा दो तरह के होते हैं, एक अच्छा नशा, दूसरा बुरा नशा। अच्छा नशा आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छाई की ओर लेके जाती है, परंतु बुरा नशा आपको हमेशा बुराई की ओर लेके जाती है बच्चों। तो आप हमेशा अच्छे नशों की ओर चलो, क्योंकि अच्छा नशा आपको अच्छाई की ओर ही लेके जाएगी। क्योंकि बुरे लोग बुरे होते हैं और बुरे होने से उनकी जीवन को बहुत नष्ट और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास है, इसे आप अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज 26 जून है और आज के ही दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विरोधी नशा दिवस बनाया जाता है। तो मैं आज के दिन चाहूँगी कि आपके दिमाग में कुछ इधर उधर बातें ना आए, इस हिसाब से मैंने यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे वे में रेडी किए हैं। तो आप इसे अंत तक सुनें और हमारा समर्थन करें। तो बच्चों, आज का जो कहानी है उसका जो नाम है वो है अच्छे व्यवहार का नशा। बच्चों, आप लोगों को पता होगा नशा यह वो ताकत है, अगर ये किसी को लग जाए तो वो किसी को नष्ट भी कर सकती है या फिर किसी को इतना हद तक सफल बना सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज 26 जून है। आज जैसा मैंने बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय विरोधी नशा दिवस है। तो बच्चों, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, लेकिन अभी से ही आपको कुछ कुछ बातों को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कभी भी बुराई की ओर जाना ना पड़े। तो इसमें मैं आपको आज के इस शुभ दिनों में अच्छे सीख के साथ अच्छे व्यवहार की नशा से संबंधित बातें बोलना चाहूँगी। कई लोगों का ऐसा कहना है कि दुनिया के सभी लोग केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु इस संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अन्य लोगों के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों में सर्वोच्च स्थान मदर टेरेसा का है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बच्चों, जो कि लोगों की सेवा का शौक और नशा अपने अंदर रखने वाली मदर टेरेसा के बारे में। आज के समय में लगभग सभी लोग मदर टेरेसा के बारे में अवश्य ही जानते हैं। मदर टेरेसा लोगों की सेवा करने वाली महिला थी और आज के इस वीडियो में मदर टेरेसा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको कि मदर टेरेसा कौन थी और उनका जन्म कब हुआ था। इनके कुछ अनमोल वचन देने वाले सभी चीज़ों के बारे में यहाँ चर्चा होगी और मदर टेरेसा की जो यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा ये आपको अच्छे से समझना है और अपने लाइफ में भी इसे यूज़ करना और अपने दिमाग में भी इसे रखना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मदर टेरेसा जब तक अपने अंदर अच्छे विचारों को या अच्छे नशे को नहीं लाती तो आज वो इतनी महान नहीं बनती। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए तो उनका जानकारी आपके सामने रखती हूँ कि मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिसका स्मरण करने मात्र से ही हमारा ही देश का धन से भर उठता है और हमारे चेहरे पर एक मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिन्होंने संपूर्ण विश्व के बहुत से दिन दरिद्र, असहाय, गरीब, बीमार इत्यादि लोगों के लिए अपने हृदय में एक स्थान बनाया हुआ था। अपने इसी दया के कारण उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर में ऐसे ही लोगों के कर्तव्य और निष्ठा के साथ सेवा की और इनकी भलाई के लिए अनेकों कार्य भी किए हैं। तो बच्चों, मदर टेरेसा जो आपको यहाँ तक मैंने बताया कि वो कौन थी, तो इस हिसाब से देखें तो आप भी क्या कर सकते हो कि मदर टेरेसा से बनकर और अच्छे व्यवहार की नशे को अपने अंदर उतार कर लोगों की मदद कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों की मदद करोगे तो लोग भी आपको प्यार करेंगे और प्यार करने के साथ साथ आपकी भी मदद करेंगे। तो यहाँ पे सीख मैं यही देना चाहूँगी कि आप भी दूसरों की मदद करो। फिर हमारा जो मदर टेरेसा पे है कि उनका जन्म और उनका अन्य नाम क्या था। क्या आप जानते हैं मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था बच्चों? यदि नहीं तो आपको बता दे कि मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को हुआ था और स्केजवे शहर में इनका जन्म हुआ था और इस शहर में इस समय पहले से दुनिया में बदला गया है। इनके पिता का नाम निकोला ब्याजू था। इनके पिता निकोला ब्याजू एक साधारण से व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का अन्य नाम अग्नेश गोजा ब्याजुशु है। इनके नाम का अल्बेनियन
भाषा में अर्थ फूल की कली से होता है और ऐसे में इन्होंने अपने नाम के जैसा ही कार्य भी किया। इनमें कोई शक नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में गरीबों, असहाय और दरिद्र इस जिंदगी में प्यार की खुशियाँ भरी है। तो मदर टेरेसा, जैसा कि हमने आप तक जाना कि मदर टेरेसा के पिता एक साधारण से व्यवसायिक थे, अतः इस प्रकार से मदर टेरेसा एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी उन्होंने अनेक गरीब, दुखियारी और असहाय लोगों को देखने की और उन्हें संभाला भी उन्होंने। जब मदर टेरेसा मात्र 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन करने वाली उनकी माता ही थी। मदर टेरेसा के अतिरिक्त उनके 4 और पुत्र पुत्रियां थे। मदर टेरेसा अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय मदर टेरेसा का जन्म हुआ था उस समय उनकी बड़ी बहन 7 वर्ष की थी, उनका भाई 2 वर्ष का था और उनकी माता के बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे, अर्थात मदर टेरेसा के 2 भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे। मदर टेरेसा बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो सुंदर होने के साथ साथ दयालु और अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। मदर टेरेसा का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगने के साथ साथ उनका गाना गाने में भी मन लगता था, अर्थात उन्हें गाना गाने का भी शौक था। अपने इसी शौक के चलते मदर टेरेसा और उनकी बड़ी बहन पास के ही गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। जब मदर टेरेसा लगभग 12 वर्ष की उम्र की थी तभी उन्होंने सिस्टर ऑफ लॉरेट में शामिल हो गई। इसके उपरांत वो आयरलैंड भी गई, जहां पर रहकर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन केवल इसलिए किया क्योंकि सिस्टर ऑफ लॉरेट को इसी भाषा के माध्यम से भारत में पढ़ाना था। तो बच्चों, हम लोगों ने जो देखा कि मदर टेरेसा ने विभिन्न काम किए हैं, तो इन कामों को भी आप देखो कि मदर टेरेसा को एक अच्छे व्यवहार और प्यार के व्यवहार और साथ ही साथ पढ़ाई के भी लगन के होने के साथ साथ और उनमें एक परिश्रम की भी क्षमता थी। ये विभिन्न क्षमताओं के नशा करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि मदर टेरेसा लॉरेट सिस्टर में शामिल हो गई थी, इसके लिए उन्होंने आयरलैंड जाकर के अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया था। आयरलैंड से मदर टेरेसा वर्ष 1929 में 6 जनवरी को कोलकाता में लॉरेटो कॉन्वेंट नामक स्कूल में पहुंची। मदर टेरेसा एक अनुशासित शिक्षिका के रूप में साबित हुई और उनकी दयाशीलता के कारण सभी विद्यार्थी उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। तो बच्चों, मदर टेरेसा में अनुशासन भी था। तो अनुशासन का नशा करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इसी वक्त इनकी मेहनत की वजह से वर्ष 1944 में मदर टेरेसा उसी विद्यालय में हेड मिनिस्टर बन गई। मदर टेरेसा का मन पाठन के कार्य में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गया था, परंतु उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी ने उनके मन को बहुत सी अशांतता प्रदान की। मदर टेरेसा के हेड मिनिस्टर बनने से 1 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 1985 में आए हुए अकाल के कारण संपूर्ण शहर में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगे। उस समय भी मदर टेरेसा ने उन लोगों की काफ़ी सहायता की थी। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मदर टेरेसा अच्छे व्यवहार के साथ पूरे समाज के लोगों की सहायता की। तो इस हिसाब से हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी अच्छे व्यवहार के साथ, चाहे वो बुरे लोग हो चाहे वो अच्छे लोग हो, तो सभी लोगों को देखते हुए उसको अच्छे व्यवहार के साथ, प्रेम के नशे के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ आप क्या कर रहे हो, उनको अच्छे मतलब उनकी सहायता कर रहे हो। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा जो समाज है वो बदल रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, आप सफल के रास्ते की ओर जा रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये आपको भाव को अपने अंदर, इस नशे को आपके अपने अंदर रखना ही होगा। वर्ष 1986 में हिंदू मुसलमान युद्ध के कारण उन लोगों ने कोलकाता शहर की स्थिति को बहुत ही भयानक और डरावनी बना दी थी। इस समय भी मदर टेरेसा ने उन्हें एक साथ रहने का संदेश दिया। तो बच्चों, देखते ही देखते मदर टेरेसा ने विभिन्न ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें इस वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग बच्चों, आज का जो हमारा जो दिवस है तो वो नशा से संबंधित दिवस था।
आज की इस वीडियो में जो आपको मदर टेरेसा से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, उसे आप सीखकर अनुशासन, प्यार और दूसरों की सेवा करना और साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो भी आपको यहाँ अच्छी व्यवहार से संबंधित जानकारी मिली है, उस चीज़ों की नशा कर कर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। क्योंकि नशा, मैंने पहले भी कहा और इस बार भी कह रही हूँ कि नशा दो तरह का होता है, अच्छा नशा और बुरा नशा। अगर लत लगानी ही हो तो अच्छे नशे को लगाओ, क्योंकि बुरे नशे सभी करते हैं लेकिन अच्छे नशे बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं और कम लोग ही कर पाते हैं। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बच्चों, कर लो तुम अपने जीवन में व्यवहार का नशा। बच्चों, तुम अपने जीवन में कर लो एक अच्छे व्यवहार का नशा, तभी तुम्हारा जीवन में आएगा बहुत मज़ा। तो जाते जाते बच्चों, आज मैं यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस शुभ दिन में आपको कुछ ना कुछ सीख मिली ही होगी। तो धन्यवाद मेरे बच्चों। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको नई दिन की और नई उम्मीद की और साथ ही साथ आपके भविष्य को सुरक्षित रखे।